Hello everyone, welcome to Noon Academy. I'm Vivek Mishra. आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 4.3 जनरल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ a plus b raised to n. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरीवन. हाय अविनाश, हाउ आर यू? ओके, तो आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. अविनाश, थोड़ा सा फॉर्मूला सब रिवाइज कर लो फटाफट. एक्सरसाइज 4.3 के फॉर्मूलेस एक बार रिवाइज कर लो फटाफट. जो 4.2 में जो फॉर्मूलेस किए थे वही वाला रिवाइज करना है, ठीक है? आज का हमारा टारगेट क्या है? मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम का एक्सरसाइज 4.3 जनरल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ a plus b raised to n और मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ a plus b. चलो, बाकी लोग को भी ज्वाइन कर लेने देते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, मतलब इसके कहने का क्या मालूम है आपको? जैसे वो हम लोग ने कल सीरीज सॉल्व किया था, राइट? कल हम लोग ने सीरीज सॉल्व किया था या नहीं किया था, बताओ. कल हम लोग ने सीरीज सॉल्व किया था कि नहीं किया था, बताओ. तो उसमें कोई भी एक टर्म का बिना एक्सपेंशन के भी ये लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि चल तू मेरे को बता थर्ड टर्म क्या आएगा इसमें. जैसे मैं कहूं कि a प्लस बी रेज टू एन में ए स्क्वायर ए प्लस बी रेज टू टू, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी रेज टू टू का अगर एग्जाम्पल मैं लूं, ए प्लस बी रेज टू टू का आप अगर एक्सपेंशन करते हो तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो इसमें जो लास्ट, अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें मिडिल टर्म क्या आएगा, तो मिडिल टर्म क्या है आप बताओ. इसका मिडिल टर्म क्या है? ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है. तो इसका मिडिल टर्म यही है ना, सेकंड टर्म जो मिडिल टर्म हो गया, बराबर, टू ए बी. दैट्स राइट. गुड इवनिंग अखिलेश. सो ये यही हम लोग को यहाँ पे ऐसे फाइंड करना है, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, ऐसे कोई ना कोई नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है. जैसे अगर बोलता कि चलो बताओ थर्ड टर्म क्या है इसमें, तो आप बोलते कि बी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है या बी स्क्वायर के साथ जो जो भी कुछ है वो सब थर्ड टर्म है. तो हम लोग जनरल टर्म पता करने वाले हैं. उसका फॉर्मूला क्या है देखो. जनरल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेज टू n, दैट इज r प्लस वंथ टर्म पता कर रहे हैं हम लोग. r प्लस वंथ टर्म, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर ए रेज टू एन माइनस आर बी रेज टू आर. ए रेज टू एन माइनस आर बी रेज टू आर. इज दिस क्लियर? ठीक है, अब इसको, इस फॉर्मूले को पहले सब लोग दिमाग में रख लो. एनसीआर किसी के लिए नया तो नहीं है. एनसीआर कल हम लोग ने भी सॉल्व किया था. ए मतलब अपना क्वेश्चन में जो पहला टर्म दिया है वो ए और जो दूसरा टर्म दिया है वो बी. ठीक है, तो ए रेज टू एन माइनस आर बी रेज टू आर और यहाँ पे एन सी आर है. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन अभी हम लोग लेंगे. यहाँ पे स्टार्ट करें. एवरीवन यहाँ तक समझ में आया? सबको फॉर्मूला समझा? रेणुका आपको समझा? अखिलेश आपको समझा? आप लोग अभी थोड़ा लेट आए इसलिए पूछ रहा हूँ. और कौन है? अश्मिका आपको समझा? ओके, अश्मिका कैसे है कि हम लोग, आप कल के लेक्चर में नहीं थे शायद, मुझे पता नहीं आप थे कि नहीं, शायद आप नहीं थे. तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, हम लोग को यहाँ पे कोई भी जनरल टर्म पता करना है. ओके, जनरल टर्म मतलब
जैसे जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे को a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। तो इसमें अगर मैं आपको पूछूं कि थर्ड टर्म क्या है, तो आप मेरे को बता सकते हो थर्ड टर्म क्या है अश्मिता? अखिलेश आप ऑफलाइन दिख रहे हो, फिर से एक बार ज्वाइन करो। अश्मिका आप बता सकते हो थर्ड टर्म क्या है इसमें? ये फर्स्ट है, ये सेकेंड टर्म है, और थर्ड टर्म क्या है? ये थर्ड टर्म है आपका 3ab²। दैट्स राइट। तो अगर, लेकिन अभी तो आपको a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आता था इसलिए आप बता दिए ना। और अगर मैं बोलूँ आपको a प्लस बी रेस टू 25 है, अब मेरे को बताओ इसका थर्ड टर्म क्या आएगा, फोर्थ टर्म क्या आएगा, तो बता सकती हो आप? बोलो। अगर इतना कुछ डिफिकल्ट पावर आ जाए पर तो आप नहीं बता सकती हो, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? एनी टर्म मतलब TR+1 इज NCR a⁻n−r b⁻r। n कहाँ से आएगा? ये देखो, आपको वो लोग पूछ भी देते हैं, n यहाँ से आएगा जो पावर है, a कहाँ से आएगा फर्स्ट टर्म, b कहाँ से आएगा सेकेंड टर्म। चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एवरीवन, तो ज्यादा समझ में आता है। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, देख लो ध्यान से सब लोग। 2x³ क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 2x² प्लस 3/2x द होल रेस टू 8। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूँ आपके लिए एवरीवन। क्या दिया हुआ है, 2x³ 2x² प्लस 3/2x रेस टू 8। अपने को बोला है थर्ड टर्म पता करने के लिए, फाइंड थर्ड टर्म। स्टार्ट करें सब लोग, स्टार्ट करें एवरीबडी, बोलो बोलो बोलो। अरे बोलो भाई, स्टार्ट करें। ओके, चलो तो इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसको पहले क्या करूंगा, कंपेयर कर लूंगा किससे, ताकि मेरे को पता चल जाए कौन सी चीजें क्या है। कंपेयर विथ a प्लस बी रेस टू n। a कितना मिलेगा, a कितना मिलेगा? a की जगह पे क्या है, 2x²। b की जगह पे क्या है, 3/2x। दैट्स राइट अविनाश। b की जगह पे 2x 3/2x है, और n कितना है, 8 है। अपने को थर्ड टर्म पता करना है, थर्ड टर्म पता करना है, मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। r की वैल्यू मतलब r+1 की वैल्यू एक्चुअली, r+1 की वैल्यू कितनी हुई, 3 हो गई। फॉर्मूला क्या अपना TR+1 ना, तो ये जो r+1 है ना, उसकी वैल्यू 3 हो गई। तो देयरफॉर r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इधर तक सबको समझ में आया? r क्या है, r देखो इधर है ना, ये फॉर्मूले में r रहता है ना, NCR, ये वाला TR+1। तो आपको उसने T3 फाइंड करने बोला है ना, तो r+1 की जगह पे 3 आ गया। नहीं समझे? आपको उसने T3 फाइंड करने बोला, थर्ड टर्म, तो यहाँ पे r+1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, पक्का सबको समझा है r+1 3 मैंने क्यों लिखा है एवरीवन? कम ऑन, टेल मी एवरीवन। ओके, सब लोग एकदम ध्यान से बैठे रहो, 10 मिनट में अभी आपको सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक सम मैंने कंप्लीट किया ना, देखो अभी कल भी याद करो, एक सम मैंने किया था, उसके बाद आप लोग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो बस सब लोग शांति से सुनते चलो 10 मिनट तक, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसको पूछते चलो। जैसे अभी अविनाश ने पूछा कि सर आर क्या है, तो मैंने उसको बताया। हम लोग TR+1 के लिए फॉर्मूला था, हम लोग T3 पता कर रहे हैं, तो r+1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे TR+1 का फॉर्मूला लिख देते हैं आप लोग के लिए। क्या फॉर्मूला है, NCR a⁻n−r b⁻r। अभी यहाँ पे r के जगह r+1 की जगह पे क्या आ जाएगा, T3। n कितना है, 8। c r कितना है, r एवरीबडी r कितना है, r+1 नहीं पूछ रहा हूँ, r पूछ रहा हूँ। वेरी गुड, ध्यान देना, ये चीज का ध्यान देना। अच्छा, a कितना है अपना, 2x² रेस टू 8 माइनस r कितना है, 2। फिर उसके बाद b कितना है, 3/2x रेस टू r कितना है, r
वो भी है 2। सो 8c2 2x स्क्वायर रेज टू 8 माइनस 2 3/2x रेज टू 2। अब क्या हो जाएगा ये 8c2 2x स्क्वायर रेज टू 6 और 3/2x रेज टू 2। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आया होगा। यहाँ तक किसी को डाउट? से टाइप नो इन द चैट बॉक्स। अगर डाउट है तो टाइप नो। अगर मतलब नहीं समझा है, नहीं समझा तो नो लिख दो, नहीं समझा है तो नो लिख दो। हाँ? अविनाश आपको समझा? बाकी अखिलेश, शिवम आपको नहीं समझा है? शिवम आपको क्या नहीं समझा बता दो। और कौन है? रेणुका आपको समझ रहा है? अश्मिका आपको समझ रहा है? विराज? शिवम आपको क्या नहीं समझा पूछो ना एक बार प्लीज। चलो आगे बढ़ेंगे तो। सर आपने r इक्वल टू 2 कैसे लिया? हाँ वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखो विराज, शिवम, T r+1 अपने को क्या दिया? T3 दिया हुआ है। थर्ड टर्म फाइंड करने बोला इन लोगों ने, तो मतलब r+1 की जगह पे 3 आ जाएगा। r+1 की जगह पे 3 आ जाएगा तो r कितना आएगा? 1 इधर जाएगा तो r इक्वल टू 3 - 1 2 नहीं हो जाएगा? r की वैल्यू 2 आ गई ना, समझे शिवम? ओके। तो जो टर्म तुमको दिया है ना दोस्त, जैसे थर्ड टर्म बोला फाइंड करने के लिए, तो T3 लिखने का इधर, फिर इसको r+1 से कंपेयर करने का, तो r+1 कितना हो जाएगा? 3, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। अच्छा T3, अच्छा T3, अब ये क्या आ जाएगा? 8c2 को सॉल्व करें। एनसीआर का फॉर्मूला कितने लोग को याद है? n फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो फिर मेरे को बताओ 8c2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 8c2 में अप्लाई करो। 8c2 कितना हो जाएगा एवरीवन? बताओ यार। चलो सॉल्व करते हैं। 8c2 को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर सब सब चीजें सॉल्व करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं। ओके। यस अखिलेश, वाह वेरी गुड अखिलेश। 8c2 कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आएगा? 8 - 2 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा ये? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख देंगे? अरे एक मिनट, हैंग हो गया थोड़ा सा। हाँ, इसको हम लोग लिख देंगे 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 1 × 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 और 8 कट जाएगा, 2 और 8 कटेगा तो 4 आ जाएगा। तो 8c2 अपने को कितना आ गया? 4 × 7 मतलब 28 आ गया। 8c2 अपने को 28 आ गया। उसके बाद 2x स्क्वायर पे पावर 6 है, 2x स्क्वायर पे पावर कितना है? 6 है, यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा ये? 2 रेज टू 6 आ जाएगा और x स्क्वायर रेज टू 6 आ जाएगा। अच्छा 2 रेज टू 6 कितना होता है, कौन बताएगा? 2 रेज टू 5 जो है 32 होता है, तो 2 रेज टू 6 क्या हो जाएगा? 64। और x पे स्क्वायर है और उस पे 6 है, तो ये 6 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? x रेज टू 12। देखो a रेज टू m रेज टू n क्या होता है? a रेज टू m × n हो जाता है। तो वैसे अपने पास x स्क्वायर पे 6 है, तो क्या हो जाएगा? x रेज टू 6 × 2 यानी कि x रेज टू 12। सबको समझ में आया? 2x² रेज टू 6 का वैल्यू समझ में आया सबको? 64 रेज टू x रेज टू 12, 64x रेज टू 12 समझ में आया सबको? बोलो बोलो बोलो। नहीं समझा तो नो लिखो, बस आपको नो लिखने की जरूरत है, उसके बाद की जिम्मेदारी मेरी। तो अपने को 2x² रेज टू, अश्मिका, अश्मिका आपको क्या नहीं समझा बताओ मेरे को? अश्मिका आपको क्या नहीं समझा? 2x वाला नहीं समझा? देखो आपको पता है यहाँ पे 2x² रेज टू 6 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 2 रेज टू 6 और x² रेज टू 6। देखो ना, याद करो अपने पास अगर ए बी स्क्वायर होता था तो a² b² लिखते थे, तो
तो ये पावर दोनों को चला जाता था, वैसे 2x² है तो 2/6 और 2x² आ जाएगा ना। यहाँ तक समझा? अच्छा, 2/6 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो बेसिक आपको याद है, a⁻m⁻n रहेगा तो क्या हो जाता है, a⁻m⁻n हो जाएगा। तो यहाँ पे x²6 है तो 6 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x⁻12। अभी समझी? अभी भी नहीं समझा तो नो लिख दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? ओके। अब अगली चीज इसमें क्या बाकी है, एक और चीज अपने से छूटी हुई है। क्या छूटा हुआ है अभी? ये 3/2x⁻²। तो क्या हो जाएगा ये 9/4x²। अब सबको क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट करेंगे। 8c2 कितना हो गया, 28। 64x⁻12। और 3/2 वाले को क्या हो गया है, यहाँ पे 3/2x² का 9/4x²। ये क्या हो जाएगा, x⁻6 हो जाएगा। ये x² है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x⁻10 हो जाएगा ये। और ये 4 कट जाएगा, 4 1 4, 4 यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो क्या बचेगा, 28×16×9×x⁻10। तो 28×16×9×x⁻10, ये कितना हो जाएगा, 4032x⁻10। ये आपको थर्ड टर्म मिलेगा। अगर ये क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में सब लोग यस लिख दो, नहीं तो नो लिख दो। नहीं समझा तो नो लिख देना है। एवरीबडी फर्स्ट सम जिसको समझ में आ गया उसको पूरा एक्सरसाइज ही आ जाने वाला है, इतना सिंपल एक्सरसाइज है ये। मेरे को खाली 2 लोग ने रिप्लाई किया, अखिलेश और अविनाश ने। बाकी लोग ओके, चलो फिर ठीक है। x⁻10 कैसा है शिवम? शिवम आप देख सकते हो यहाँ पे अपने पास क्या है, x⁻12 है और यहाँ पे कुछ है 9/4x⁻2 है। तो ये 2 इस 10 को काट देगा ना इधर, तो x⁻10 आ जाएगा ना। जैसे अपने पास a² अपॉन a रहता है, जैसे a⁻3 अपॉन a रहता है तो उसको मैं a × a लिख सकता हूँ अपॉन a। तो कट गया तो क्या आ गया, a² आ गया ना। तो वैसे अगर अपने पास 12x है इधर, x⁻12 मतलब x⁻x⁻x कितनी बार, 12 बार। और यहाँ पे x⁻2 है तो ये 2x काट देगा तो 10 तो x बचेंगे ना, x⁻10। समझे कि नहीं समझे? ओके। और किसी को कुछ पूछना है पूछो भाई, प्लीज पूछो। अगला सम आप लोग को करना है। रेडी हो? रेडी हो क्या आप लोग? माइनस साइन के साथ है अगला सम, चलेगा ना? देखो क्या दिया अगला सम, x² - 4/x³ raised to 11। अपने को फिफ्थ टर्म निकालना है। चलो देखते हैं कितने लोग करते हैं। रॉन्ग राइट से फर्क नहीं पड़ता एवरीबॉडी, ट्राई करने से फर्क पड़ेगा। मैं आप लोग को 3 मिनट दूंगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। हालांकि स्टार्ट में पहले ही कर दूंगा आप लोग के साथ ही, पर मेरे को कुछ आपसे डिस्कस करना है इसमें, इसलिए अपने को फिफ्थ टर्म फाइंड करना है।
फाइंड फिफ्थ टर्म। तो चलो इसको पहले हम लोग कंपेयर कर लेंगे। स्टार्ट करो एवरीवन मेरे साथ। तो इसको जब कंपेयर करोगे तो किससे करोगे, a प्लस बी रेस टू एन से ही करोगे, क्योंकि यही फॉर्मूला है अपने पास। वी गेट a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, b इक्वल टू -4 अपॉन एक्स क्यूब, n इक्वल टू 11, अब अपने को कौन सा टर्म फाइंड करना है, t5 बोला है, तो t5 लिख दूंगा यहाँ पे, टी आर प्लस वन। तो r प्लस वन अपने को कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 माइनस वन, r की वैल्यू 4 मिल गई। सारी चीजें a b n और r आ चुका है। लेट्स राइट शिवम। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। t r प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर और b रेस टू r। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t5 एन सी आर मतलब 11 c 4, a कितना है, a अपना एक्स स्क्वायर है, 11 -4, और b कितना है, -4 अपॉन एक्स क्यूब, r कितना है 4। कमान चलो इसके बाद आप लोग की जिम्मेदारी दे रहा हूं मैं। 3 मिनट, अब मैं 3 मिनट रुकूंगा। कितना हो रहा है, 4:20, 4:23 पे मैं स्टार्ट करूंगा, 5:23 पे, आई एम सॉरी। देखो जरा। चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ एवरीवन। 11c4 को हम लोग क्या कर देंगे, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 11 -4 फैक्टोरियल, करेक्ट। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और 11 -4 कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल। इसको 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल तक लेके जाऊंगा, और इधर डिनोमिनेटर में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, और इसको 7 फैक्टोरियल रखूंगा ताकि दोनों कैंसिल हो जाए। अब क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 होता है, और इधर 8 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उससे कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो क्या बचा, 11 इंटू 10 इंटू 3 बचा। 11 इंटू 10 कितना होता है, 11 10 जा 110, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 आ जाएगा। तो जैसे कि आप लोग ने बताया, 11c4 कितना आ गया, 330 आ गया, एकदम करेक्ट आया है। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर पे क्या पावर है एवरीवन, एक्स स्क्वायर पे पावर कितना दिया अपने को, 11 -4 7 है। तो एक्स स्क्वायर और 7 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स रेस टू 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद -4 अपॉन एक्स क्यूब रेस टू 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 अपॉन एक्स, और ये 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। अब देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, अपॉन एक्स रेस टू 12। तो ये कितना हो जाएगा, 256 अपॉन एक्स रेस टू 12। बस, तो अब इसके बाद अपने को फाइनल आंसर आ जाएगा। देयरफॉर T5 इज इक्वल्स टू 11c4 कितना है 330, उसके बाद एक्स रेस टू 14, उसके बाद 256 अपॉन एक्स रेस टू 12। अब एक्स रेस टू 12 और ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। अब 330 इंटू 256 कितना आ जाएगा, 84480, 84480 एक्स रेस टू 2, एक्स रेस टू 2। यस अविनाश, करेक्ट। सबको समझा, सबको समझा, जितने लोग अभी ऑनलाइन है सबको समझ में आया। कम ऑन एवरीवन, प्लीज रिप्लाई, योर रिप्लाईज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सर मैंने सेकंड स्टेप अलग किया, सेकंड स्टेप मतलब कौन सा, ये वाला। चलो कोई बात नहीं, वो अलग करने से कुछ नहीं होता, आंसर आने से मतलब है। ओके, चलो फाइंड द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन फाइंड द इंडिकेटेड कोएफिशिएंट। अभी अपने को क्या बोला इन लोग ने, बोला कि जैसे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पता करो, एक्स रेस टू 4 का कोएफिशिएंट निकालो, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है, एकदम सेम वही सम है जैसे पहले कर रहे थे हम लोग, कुछ नया नहीं है। स्टार्ट करें, बस एक दो स्टेप आगे बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा।
ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। क्या बोला है? फाइंड द फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सपेंशन फाइंड द कोएफिशिएंट, फाइंड कोएफिशिएंट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन इसका एक्स स्क्वायर प्लस 3√2 अपॉन एक्स द होल रेज टू 9। चलो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे एवरीवन? पहले a प्लस बी रेज टू n लिखोगे, उसको कंपेयर करोगे, यस और नो? चलो स्टार्ट करते हैं। इसको पहले मैं लिखूंगा कंपेयर विथ a प्लस बी रेज टू n, वी गेट a इक्वल टू एक्स स्क्वायर और b इक्वल टू 3√2 अपॉन एक्स, n इक्वल टू 9। अपने को एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए। अभी टी आर प्लस 1 ये सब नहीं दिया हुआ है, आर की वैल्यू नहीं पता चलेगी अभी। सुन रहे हो सब लोग? अभी आर की वैल्यू नहीं दिया हुआ इन लोग ने। ओ भाई लोग, सब लोग सुन रहे हो कि नहीं बच्चों? पिछले सम में जैसे वो लोग बोलते थे ना थर्ड टर्म पता करो, तो अपने को फिर हम लोग आर प्लस 1 इक्वल टू 3 लिख देते थे, तो आर की वैल्यू 2 मिल जाती थी। ये सम में नहीं मिलेगा अपने को आर का वैल्यू, तो अभी थोड़ा सा इसलिए ये सम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा 10%। क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं, टेंशन नहीं, फॉर्मूला तो लगाएंगे ही। नाउ टी आर प्लस 1 जितना है उतना तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना। एनसीआर ए रेज टू एन माइनस आर बी रेज टू आर। एनसीआर कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा 9 सी आर, ए कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 9 माइनस आर, और बी कितना हो जाएगा? 3√2 अपॉन एक्स रेज टू आर। यहां तक समझ में आया सबको? एवरीबडी प्लीज रिप्लाई मी फर्स्ट ऑफ ऑल। आई वांट एवरीबडी टू रिप्लाई विथ अंडरस्टूड बटन और आइदर नो इन द चैट बॉक्स। नो मतलब नहीं समझा सर। अभी मस्त आइडिया बताने वाला हूँ आप लोगों को, सबको मस्त आइडिया बताने वाला हूँ। सुनो सब लोग, अभी सब लोग पेन अपना रख देंगे नीचे और सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। पेन को बुक पे रख दो सब लोग, पेन को रोक दो सब लोग। ओके? एक अब जैसे अभी ये नया सम है ना, तो एक सम आप लोग को तो समझना पड़ेगा ना। उसके बाद तो मैं बोलूंगा भी नहीं रुको मेरे से, मैं तो बोलूंगा मेरे से आगे रहो। और अभी एक सम को समझने के लिए तो रुकना ही पड़ेगा ना एवरीवन। अच्छा सुनो, ए रेस टू एम रेस टू एन क्या होता है? ए रेस टू एम इंटू एन होता है, बराबर। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 9 - 2 है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा? 9 CR एक्स रेस टू, ये 2 जाएगा 9 माइनस आर में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? 18 - 2R। ये स्टेप समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करो, नहीं तो चैट बॉक्स में नो लिखो। 3√2, अभी घाई मत करो, 2 मिनट और इसमें रुक जाओ, अभी ये और एक्सप्लेन बाकी है। जैसे अगर अपने पास a बाई बी रेस टू एम रहता है, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? a रेस टू एम और b रेस टू एम लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3√2 रेस टू आर और x रेस टू आर। ये स्टेप समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करो, नहीं तो आके चैट बॉक्स में नो लिख दो। 2R कैसे आया शिवम? शिवम ये देखो, a रेस टू एम रेस टू एन क्या होता है? m इंटू एन होता है। तो अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर रेस टू 9 माइनस आर है, तो ये 2 जाएगा मल्टीप्लाई होएगा, तो एक्स रेस टू 2 इंटू 9 माइनस आर होगा, तो एक्स रेस टू 18 - 2R नहीं हो जाएगा? वो 2 तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, समझा? वेरी गुड। ऐसे पूछो आप एवरीवन, ऐसी छोटी छोटी बातें ही अपने को नहीं समझती, फिर लगता है कि नहीं समझा है, सम ही नहीं समझ में आया। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इसको नहीं, अगर आप मुझसे भी नहीं क्लियर कर पा रहे हो ना, तो आप दुनिया के किसी टीचर से डाउट नहीं क्लियर करवा पाओगे, याद रखो। इतना आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा डाउट पूछने के लिए। ये तो मैं भी बहुत लोगों से पढ़ा हूँ, मेरे को भी मालूम है। अगर आप मुझसे भी नहीं क्लियर कर रहे हो ना, तो फिर तो भूल जाओ कि आप कभी फिर डाउट्स क्लियर करोगे किसी से। फिर आप में डेयरिंग ही नहीं है, जरा भी डेयरिंग नहीं है। इसके लिए डेयरिंग की जरूरत ही नहीं है पहली बात तो। फिर फिर आप में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं ऐसा मान के चलूंगा, अगर आप मुझसे भी नहीं पूछे तो, क्योंकि इससे ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज आप लोग डाउट्स क्लियर किया करो। यहाँ तक सबको समझ में आया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा सुनो सब लोग, अभी देखो जैसे हम लोग ने पढ़ा हुआ है, यहाँ अभी हम लोग ने पढ़ा हुआ है, सुनो, अगर a बाय रेस टू वन बाई ए रेस टू एम रहता है अगर, तो इसको हम लोग ऊपर भेज सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? a रेस टू माइनस एम। ये इंडाइसेस में सब लोग ने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? मतलब कोई डिनोमिनेटर की चीज को न्यूमरेटर में भेजते हो अगर, तो पावर नेगेटिव हो जाता है। तो इधर देखो, इधर एक्स रेस टू आर है, इसको ना मैं ऐसा न्यूमरेटर में भेजने वाला हूँ, तो क्या हो जाएगा ये?
तब ये हो जाएगा 9CR, तो ये क्या हो जाएगा 9CR एक्स रेज टू 18 - 2R, और ये क्या हो जाएगा एक्स रेज टू -R, और ये क्या हो जाएगा 3√2 फिर ये क्या हो जाएगा 9CR एक्स रेज टू 18 - 3R। अब तुम समझ रहे हो ये क्या हो रहा है इधर। अब तुम बोलोगे सर अचानक से 3R कैसे हो गया, तो उसका रीजन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। A⁻M A⁻N दोनों का बेस x है, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाता है। अगर ऐसा है A⁻M A⁻−N, तो क्या हो जाएगा A⁻M-N हो जाएगा। तो तुम देखो यहाँ पे भी बेस x है, यहाँ पे भी बेस x है, तो पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है उस हिसाब से हो जाएंगे। समझा ये, वो 18 - 3R जो लिखा हो समझा क्या। नो लिखो, नो नो, मुझे नो चाहिए, नहीं समझाए तो। आई लव नो। अब बताओ। अरे यस, वेरी गुड। देखो अखिलेश, अपने पास x⁻18 - 2R है और x⁻−R है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 18 - 2R -R, जैसे इधर मैंने लिखा है देखो, माइनस माइनस प्लस, पर ये भी माइनस है और इधर ऐसा बैक टू बैक माइनस नहीं है ना, ऐसा माइनस माइनस प्लस होता है ना। अरे इधर माइनस है थोड़ी ना प्लस होता है, तो प्लस होता है लेकिन साइन तो माइनस की लिखते हैं ना। ये कैसा है -2R है और ये -R है, तो x⁻, वही तो बता रहा हूँ। वो तो देखो ना, इधर पावर ऐड हो जाएगा और खाली बेस एक बार लिखेंगे, ये पहले समझो ना आप। वो x को गोली मारो, इसको समझो। A⁻M A⁻N क्या होता है, A⁻M+N हो जाता है, ये समझे। ये तो बेसिक्स है। A⁻M A⁻−N क्या होता है, A⁻M-N हो जाता है। अब इधर क्यों नहीं पूछ रहे हो कि सर वो दूसरा A कहाँ गया। अरे वो पावर ऐड हो गया है, A तो उसमें मर्ज हो गया ना। तो सेम वही चीज यहाँ पे A⁻M है ये, और ये A⁻N है, तो क्या हो जाएगा A⁻M-N हो गया। तो क्या हो गया x⁻18 -2R - 3R, तो -3R हो जाएगा ना। -2R और -R, -3R हो गया। पक्का समझा, 100% समझा। 100% की 99.99। मेरे को 100 चाहिए, 99.9 को मैं 100 नहीं मानता हूँ। ओके चलो, तो फिर ठीक है, फिर समझ गया तू। ओके, तो फिर मैं इसको हटा दे रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं एक बार एक्सप्लेन कर दिया तो दोबारा नहीं करूंगा, मैं 10 बार करूंगा। अब और क्या चाहिए बोलो, 10 बार तो बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो सब लोग, अब सब लोग दिमाग अब इधर लगाना है थोड़ा सा। सब लोग सुन रहे हो। अपने को किसका कोएफिशिएंट चाहिए, अपने को किसका कोएफिशिएंट चाहिए, बताओ। अरे बोलो बोलो, अपने को किसका कोएफिशिएंट चाहिए, x³ का कोएफिशिएंट चाहिए। नहीं 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 अखिलेश, x³ का कोएफिशिएंट चाहिए। तो जो मेरा यहाँ पे x⁻18 - 3 आ रहा है, एक्चुअली उसको x³ अगर आ जाए तो मैं बोल दूं कि मेरा यही आंसर है। अगर इधर 18 - 3R ना लिख के अगर मान लो x³ लिखा होता तो मेरा ये आंसर बन जाता ना, क्योंकि यही तो कोएफिशिएंट है x³ का। पर फिलहाल अभी x³ नहीं है उधर, पर अगर ऐसा होता तो। हाँ या ना। अगर कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, जैसे 2x³, तो आंसर इसका क्या होगा, कोएफिशिएंट क्या हो गया x³ का। मेरे को बताओ इधर x, अगर मैं लिखता हूँ 2x³, तो x³ का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, बराबर। तो वैसे ही इधर अगर मेरा क्यूब आ जाए, ये हट जाए और इधर क्यूब आ जाए, तो ये मेरा आंसर नहीं बन जाएगा, बोलो। यस। तो मेरे को किसका कोएफिशिएंट चाहिए, मेरे को 18 - 3R के जगह पे क्या चाहिए, क्यूब चाहिए वहां पे। तो मैं लिख दूंगा वी नीड कोएफिशिएंट ऑफ x⁻3, देयरफॉर x⁻18 - 3R किसको इक्वल हो जाएगा, x⁻3 को इक्वल होना चाहिए। अगर 18 - 3R x⁻18 - 3R x³ से रिप्लेस हो जाए तो मेरे को आंसर मिल जाएगा।
तो देयरफॉर 18 माइनस 3r किसको इक्वल होना चाहिए? 3 को इक्वल होना चाहिए, क्योंकि x और x तो इक्वल ही है, बीच में तो इक्वल साइन है, तो ये जो दोनों का पावर है वो सेम होना चाहिए। क्या मेरे को इधर से r की वैल्यू मिल सकती है? आप लोगों को क्या लगता है? ये 18 इधर जाएगा, 3 माइनस 18 माइनस 15 हो गया, और 3 उसको -3 डिवाइड करेगा, तो r की वैल्यू 5 मिल गई। यही तो नहीं था, इसलिए इतना लफड़ा हो रहा था कब से। अब r की वैल्यू मिल गई, नाचो सब लोग, नाचो एक बार फटाफट, एकदम ऐसे डिन 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 ऐसे नाच के फिर रिटर्न आ जाओ फटाक से। जब अपने को r की वैल्यू मिल जाएगी तो हम लोग अभी r की वैल्यू को इधर डाल देंगे, तो r की वैल्यू मुझे मिल गई। क्या वैल्यू मिली r की? अखिलेश, r की वैल्यू 5 मिल गई। कहाँ मिला रे ये इमोजी? सर ये आपको पता चला, हमें सॉल्व करते समय हमें कैसे पता चलेगा? क्या चीज शिवम? शिवम इतना याद रखो, क्वेश्चन में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट निकालने बोला है, तो जो भी तुमको इधर पावर दिया रहेगा ना, उसको उसी के साथ कंपेयर कर दो। अगर मान लो एक्स रेस टू 5 बोला होता, तो मैं 18 माइनस 3r इक्वल टू 5 लिख देता। समझे क्या? क्योंकि ये जनरल पावर है ना, ये जनरल पावर है ना, ये कोई अननोन पावर है। तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को अगर एक्स रेस टू 5 चाहिए, तो 18 माइनस 3r किसको इक्वल हो जाएगा? 5 को इक्वल हो जाएगा। अगर मेरे को एक्स रेस टू 6 चाहिए, तो 18 माइनस 3r किसको इक्वल हो जाएगा? 6 को। अभी फिलहाल मेरे को क्या चाहिए? अभी मेरे को पावर का क्यूब, का पावर क्यूब चाहिए, तो 18 माइनस 3r मैंने पावर क्यूब लिख दिया। तो अब आपको भी तो हमेशा ही पता चल जाएगा ना। अब तो जो कोएफिशिएंट पूछा है उसी के साथ इसको 18 माइनस 3r को लिख दो। समझ रहे हो? जैसे आपको यहाँ पे पावर 5 पूछा तो यहाँ पे 5 लिख दो, 6 पूछा है तो यहाँ पे 6 लिख दो, 7 पूछा है तो यहाँ पे 7 लिख दो। शिवम तुला समजला काय? ओके, सो हम लोग को अभी r की वैल्यू 5 मिल गई है एवरीबॉडी। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इस ओरिजिनल क्वेश्चन में r की वैल्यू को 5 डालूंगा ना, देखो अभी यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। t, r की वैल्यू 5 डाला, ncr था मेरे पास, तो कितना आ जाएगा? पहले मैं लिख देता हूँ, टी 9cr 3 रेस टू 2 रेस टू r, 9cr 3 रूट 2 रेस टू r, और x रेस टू 18 माइनस 2r। r की वैल्यू को इसमें डाल दूं क्या? 18 माइनस 3r। r की वैल्यू अपने को 5 आई है ना? हाँ या ना? r की वैल्यू 5 डाल के देखो, अपने आप ही तुमको एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट मिल जाएगा। पुट r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 3 है ना, सॉरी कितना है, 5 है कि 3 है यार, क्या मैं भी कर रहा हूँ, 5 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 प्लस 1 9c5 3 रूट 2 रेस टू 5। अब इधर r की वैल्यू 5 डालो, अपने आप ही तुमको एक्स क्यूब मिल जाएगा। 18 3 इंटू 5, 9c5 3 रूट 2 रेस टू 5, एक्स क्यूब नहीं मिल गया? 3 5 जा 15, 18 माइनस 3 क्यूब मिल गया। अभी ये तुम्हारा आंसर है, पर इसको अब और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 9c5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नाउ 9c5 इज इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। शिवम समझा आपको? 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल होता है ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी देखो 3 2 जा 6 होता है, ऊपर एक 6 बैठा हुआ है, पहले उसको उड़ा दो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 होता है, 5 फैक्टोरियल कट, 9 2 जा 18 इंटू 7, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 9 इंटू 14, 14 9 जा कितना होता है? 128 होता है क्या? 126 कर देंगे इसको, तो 9c5 मेरे को कितना मिल रहा है? 126। ओके, अब यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, कहाँ पे? हाँ, ये 3 रूट 2 रेस टू 5 ही बाकी है ना अभी सॉल्व करने को। 3 रूट 2 रेस टू 5, तो क्या हो जाएगा? 3 रेस टू 5 और √2 रेस टू 5। 3 रेस टू 5 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और √2 रेस टू 5 कितना हो जाएगा? √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2। फिर √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2, और एक √2 बचेगा, है ना? 5 बार √2 लिखूंगा ना, 5 बार √2 लिखूंगा एवरीबडी, तो √2 इंटू √2 कितना हो गया? 2,
सॉरी 2 ना, √2 कितना हो गया 2, √2 कितना हो गया 2, और एक √2 बचेगा, तो इसलिए देखो यहाँ पे 2 ऐसे लिख दिया। समझा सबको? तो ये टोटल आपको कितना मिल जाएगा 243, ये वाला 243 मिल जाएगा। 243 इंटू 4√2, 243 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 4 16 प्लस 1 17, 4 2 8 प्लस 1 9, 972 √2। ओ माय गॉड, कितना बड़ा हो रहा है ना ये, t6। 9c5 कितना है 126, और ये कितना आया 972 √2 x3। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 122472 √2 t6 x3। मेरे को इसका सिर्फ कोएफिशिएंट चाहिए था, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x3 इज 122472 √2। ये 7 है, 9 मत समझना। 122472 √2, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ x3 है, मतलब x3 के साथ जो नंबर है ना उसकी वो बात कर रहा है, यही नंबर है। ये समझा सबको, एवरीबॉडी? थोड़ा टाइम लगेगा, पर अभी सम ऐसा है तो मैं करूँ क्या, जो है सो है। अब इसको देखोगे ना ऐसा कंफ्यूजिंग लगेगा अचानक से, पर कितना सिंपल ही है। समझा, पर बहुत लेंदी है। यस डेफिनेटली, आई एग्री विथ यू मिस्टर अखिलेश। एक क्वेश्चन आप लोग करोगे ना, अपने आप ही आना शुरू होगा, फिर कॉन्फिडेंस आता है ना। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करो। क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x⁸ in 2x⁵ minus 5/x³ ⁸ क्वेश्चन लिख लो सब लोग, क्वेश्चन लिख लो, फिर पिछला स्लाइड ओपन करता हूं मैं, उसके जैसा ही करना है। पहले कंपेयर करो, ए बी एन निकालो, आर इसमें भी नहीं दिया हुआ है, तो लास्ट में अपने को सब एक्स को एक साथ कलेक्ट करने का। जैसे मैंने देखो सब लोग क्या किया, इधर सारे एक्स को एक साथ कलेक्ट किया ना, ये देखो इधर था जो एक्स, ये सब बिखरे हुए जो एक्स थे उनको सबको कलेक्ट किया, यस और नो? आपको भी वही करना है, सब बिखरे हुए एक्स को कलेक्ट करना है। चलो स्टार्ट करो, कम ऑन एवरीबॉडी, आई विल स्टार्ट आफ्टर 2। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे a प्लस b⁵n से। a कितना आ जाएगा, a अपने को मिलेगा 2x⁵, b कितना मिलेगा -5/x³, माइनस देख लेना, और n कितना मिलेगा 8। कोएफिशिएंट का पावर नहीं लिख रहा हूं मैं, अब मैं tr+1 का पावर, tr+1 का फॉर्मूला लिखूंगा, tr+1 इज NCr a⁻n−r b⁻r। हर बार अपने पास r रहता था, इस बार नहीं है अभी सब में। तो 8Cr 2x⁵ n−r, मतलब 8 - r। b कितना है -5/x³। अभी आप इसमें क्या करोगे एवरीबॉडी, पावर स्प्लिट कर दो। सब लोग सुन रहे हो, पावर स्प्लिट कर दो। अच्छा शिवम है सेंड आंसर, वेरी गुड शिवम। आर की वैल्यू आपको 4 अगर आ रही है तो क्या वो करेक्ट है, या करेक्ट है, वाओ मजा आ गया, वेरी गुड। 8Cr 2 अभी ये जो 2 और x⁵ है दोनों को 8 - r जाएगा, 2 8 - r, और x⁵
8 माइनस आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 रेज टू आर अपॉन एक्स क्यूब रेज टू आर। इधर तक समझा क्या? ये जो मैंने आर, ये जो मैंने पावर सबको दे दिया, इसको भी गया, इसको भी गया, ऊपर वाले को भी गया, नीचे वाले को भी गया, तो ये क्या हो जाएगा 8 CR 2 रेज टू 8 माइनस आर। ये जो 5 है वो जाके 8 माइनस आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, जैसे मैंने आपको बताया था A रेज टू M रहेगा तो क्या हो जाएगा A रेज टू M इंटू N हो जाएगा। तो अगर X रेज टू 8 माइनस आर रहेगा, वो कोएफिशिएंट से पता चलता है अखिलेश, एक्स के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं ना। तो X रेज टू 8 माइनस आर, तो X रेज टू 5 8 हो जाएगा। ये समझा सबको? X रेज टू 8 माइनस आर, तो 5 गया 8 माइनस आर से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 माइनस आर हो गया, तो फिर 5 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 5 8 माइनस 5 आर आ गया। तो वही चीज मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। 8, ये 5 जाएगा 8 माइनस आर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा X रेज टू माइनस 5 आर, और ये जो X रेज टू 3 आर हो जाएगा, तो यहाँ पे -5 आर और यहाँ पे क्या आ जाएगा X रेज टू -3 आर। ये समझा सबको? ये जो डिनोमिनेटर में X रेज टू 3 आर है ना, उसको न्यूमरेटर में लेके आ गया तो X रेज टू -3 आर हो गया। अब 8 CR 2 रेज टू 8 माइनस आर, और यहाँ पे बेस दोनों का देखो x है, इसका भी बेस x है और ये भी बेस x है। जब बेस x रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा X रेज टू माइनस 5 आर माइनस 3 आर, और यहाँ पे -5 रेज टू आर, तो 8 CR 2 रेज टू 8 माइनस आर 40 X रेज टू 40, ऐसा ही सेम टू सेम। वेरी गुड। तो 40 माइनस 8 आर माइनस 5 रेज टू आर। अब अपने को क्या चाहिए 8 CR 8 रेज टू -आर -5 रेज टू आर X रेज टू 40 माइनस 8 आर। मेरे को 40 माइनस 8 आर की जगह पे क्या चाहिए, मुझे X रेज टू 8 चाहिए। तो अब सब लोग तो समझ ही चुके होंगे। नाउ हमको क्या चाहिए, हमको X रेज टू 40 माइनस 8 आर की जगह पे क्या चाहिए X रेज टू 8 चाहिए, ताकि ये वाला बंदा मेरा आंसर बन सके। तो हम लोग पावर को कंपेयर कर लेंगे। 40 माइनस 8 आर इज इक्वल्स टू 8, तो 40 इधर जाएगा, तो -8 आर इज इक्वल्स टू 8 माइनस 40, तो -8 आर इज इक्वल्स टू -32। तो आर अपने को कितना मिल जाएगा, आर मिल जाएगा -32 अपॉन -8, आर अपने को मिल गया 4। कितने लोग को R4 मिला? बोलो बोलो बोलो। मिला? ओके। तो 8 CR, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे 8 CR 2 रेज टू 8 माइनस आर 2 रेज टू 8 माइनस आर X रेज टू 40 माइनस 8 आर, नहीं 5 -5 रेज टू आर भी है ना, -5 रेज टू आर X रेज टू 40 माइनस 8 आर, यही इतना था ना। 8 CR 2 रेज टू 8 माइनस आर -5 रेज टू आर और X रेज टू 40 माइनस आर, और यहाँ पे TR+1। मेरे को आर की वैल्यू 4 आई है, तो 4+1 इक्वल टू 8 C4 2 रेज टू 8 माइनस 4 -5 रेज टू 4 X 40 माइनस 8 रेज 4 आर यहाँ पे आ जाएगा। तो 8 C4 2 रेज टू 4 -5 रेज टू 4 X रेज टू 8, 8 4 जा 32, 40 माइनस 8। अब ये जो बंदा है वो मेरा आंसर है। देखो कोएफिशिएंट ऑफ X रेज टू 8 इज
8c4 2 raised to 4 माइनस 5 raised to 4। 8c4 कितना आ रहा है? किसने सॉल्व किया 8c4? 70 आ रहा है। 2 raised to 4 16 आ जाएगा, और 5 raised to 4 कितना आ जाएगा? 625। तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा ये कोएफिशिएंट ऑफ। समझ में आ रहा है सबको? एक ब्रेकआउट क्वेश्चन ले लेते हैं। एनसीआर 90 आया था, चेक करते हैं फिर। एनसीआर 90 किसका आया था भाई? शिवम आपका आया था। 8c4 को चेक कर लेते हैं। 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और 8 माइनस 4 भी 4 फैक्टोरियल ही होगा। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल कट, 3 टू जा कट, 4 टू जा कट, तो कितना आ गया? 2 इंटू 7 इंटू 5, 7 टू जा 14 इंटू 5, 70 ही आएगा। ठीक है शिवम, एवरीबडी सबको समझ में आया सेशन आज का? कैसा था सेशन? चलो आई विल बी एंडिंग दिस सेशन, कल फिर मिलेंगे हम लोग। अभी ये इसमें मिडिल टर्म का वाला क्वेश्चन बाकी है, कल करेंगे हम लोग। सबको समझ में आ रहा है ना? आप लोग मेरे साथ सॉल्व कर पा रहे हो ना? आप अपने कॉलेज में ऐसा नहीं कर पाते रहोगे, पर मेरे साथ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो बताओ? कॉलेज में भी कर पाते रहोगे, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर मेरे साथ कर पा रहे हो कि नहीं? ओके, ग्रेट, एक्सीलेंट, वंडरफुल। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबडी। प्लीज रेट द सेशन अकॉर्डिंगली। अगर आप लोगों को सब समझ में आ रहा है तो उसको ग्रेट सेशन रेट करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेणुका आपको समझ में आ रहा है? रेणुका आपका एक बार रिप्लाई नहीं आया पूरे सेशन में। चलो आई विल बी एंडिंग दिस सेशन एवरीवन, सी यू ऑल टुमारो एट 5:30। हम लोग यही एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे एक्चुअली, क्योंकि इसमें से अभी एक दो सम बाकी रह गया है अपना, मिडिल टर्म वाला बाकी रह गया ना, नहीं तो कल का प्लान अपना था कि फोर्थ एक्सरसाइज स्टार्ट करने का, पर कोई बात नहीं, इसमें से अभी मिडिल टर्म वाला बाकी रह गया है। कल उसको करेंगे, फिर फोर्थ वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, ऐसा तो ट्यूशन में भी नहीं पढ़ाते हैं। वेरी गुड, थैंक यू शिवम। जस्ट ट्राइंग टू पुट माई एफर्ट्स हियर, ताकि आप लोग समझ सको। चलो बाय एवरीबडी, सी यू ऑल टुमारो, टेक केयर। कल मिलते हैं 5 बजे सब लोग, ठीक है? अच्छा सुनो, एक एक इम्पॉर्टेंट नोटिस था। एक मैंने लिंक पोस्ट किया हुआ है नून एकेडमी के ऐप पे, रिगार्डिंग सर्च ऑफ नून ऐप। आप लोग हो कि नहीं हो ना? हाँ, मैंने ना नून ऐप पे एक पोस्ट किया है, लिंक पोस्ट किया है। सर्च सर्च वाला कैसे करते हैं, सर्च आप लोग के लिए कैसा है, नून एकेडमी पे सर्च करने में आसानी है कि नहीं, टॉपिक को, लेक्चर को? तो थोड़ा उस पर अपना फीडबैक आप लोग दो ना। और इस चीज को हम लोग और बेहतर बना सकते हैं आप लोग के कॉपरेशन से, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग, अब जैसे मैं एज ए टीचर मैं भी यूज कर रहा हूँ नून ऐप को, पर मैं इतना उसमें फ्रीक्वेंट हो चुका हूँ ना अभी, कि मेरे को उसमें कुछ कमी दिखती ही नहीं है। पर आप जब फर्स्ट टाइम आते हो तो आपको जो कमियां दिखती हैं कि ये चीजें नहीं मिलती, वो चीजें नहीं मिलती। क्वेश्चन का मतलब नहीं समझा मुझे वाले अखिलेश? उसका मतलब यही कि आपको आपको नून एकेडमी पे कोई भी चीज सर्च करने पे कितनी आसानी से मिलती है। टेलीग्राम का लिंक चाहिए आपको? मैंने नून ऐप पे टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है शिवम। मैं रीपोस्ट कर दूं क्या नून ऐप पे? टेलीग्राम का लिंक रीपोस्ट करूं? अभी आपको मिल जाएगा फिर। ये देखो लिंक ट्री करके है। रुको, मैं चैट में भी डालता हूँ, चैट में भी डालता हूँ। रुको, एज अ स्टूडेंट मैं लॉग इन करता हूँ उसके लिए, फिर चैट में डालता हूँ। अभी चैट में आप लोग कॉपी कर सकते हो कोई भी चीज को।
चैट की चीजें कॉपी होती हैं, कॉपी होती हैं, तो फिर रुको भेजता हूँ। देखो अभी मैंने टेलीग्राम का लिंक भेजा, ये देखो विवेक नाम से आया। और एक लिंक है, वो भी पेस्ट कर देता हूँ फिर। यहाँ से ओपन नहीं होता है। हाँ तो फिर नून ऐप पे मैंने पोस्ट किया हुआ है, यहाँ से कॉपी होता है कि नहीं? आप लोग चैट कॉपी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कॉपी भी नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो मैंने ना नून ऐप पे पोस्ट किया हुआ है, अभी देखो अभी तुरंत पोस्ट करता हूँ, रुको फिर से। टेलीग्राम का लिंक वहां से आपको मिल जाएगा। अभी फिर अभी देखो आपको फीड में मिलेगा। शिवम, किसको चाहिए था? शिवम आपको चाहिए था ना? अभी देखो मैंने पोस्ट किया शिवम। फीड में आपको, ऐप में अभी आप लॉग आउट करोगे ना तो आपको ऐप के फीड में मिल जाएगा, ठीक है? ओके, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।